काम क्यों बंद है दीनानाथ? राजू मर गया साहब। मजदूर सब उसकी अर्थी के साथ गए हैं। किससे छुट्टी लेकर गए? मुझसे छुट्टी ले गए। इतने सारे मजदूरों को एक साथ छुट्टी देने की इजाजत किसने दी तुम्हें? मजबूरी थी साहब। कैसी मजबूरी? जानते नहीं तुम छुट्टी लेने के लिए नोटिस देना पड़ता है? मालिक, मौत तो नोटिस देके नहीं आती। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है और हर मजदूर की एक दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। ठीक है, आप मुझको सस्पेंड कर दें, आप कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों की तनख्वाह आप नहीं काट सकते मालिक। मालिक हो तुम? मालिक आप हैं। फिर मेरा हुक्म है। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है मालिक कि जो मर गया वो हमारा एक साथी था। मट्टी में रेंगने वाला कीड़ा नहीं था, वो इंसान था वो, और इन्हीं लोगों के सर पे ये कारखाना चलता है। मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी। I've got to go and attend a meeting। बड़ा लेक्चर देने आए हैं। जेंटलमैन, आप लोगों ने रिपोर्ट तो सुन ली। हमें अफसोस है कि इस साल हमारी मिल को काफी घाटा सहना पड़ा। हम ना मजदूरों को बोनस दे सकते हैं और ना ही हिस्सेदारों को डिविडेंड, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे मुनाफे के हिस्सेदार सिर्फ आप और हमारे वफादार मजदूर हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है? माफ कीजिएगा सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मजदूरों को उनकी वफादारी का इनाम उनकी तनख्वाह काट के दिया जाता है? यह मजदूर यूनियन की मीटिंग नहीं, मिल के हिस्सेदारों की मीटिंग है। सब हिस्सेदार अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि मिल के चलाने में सबसे बड़ा हिस्सा मजदूरों का है। इन लोगों ने इस मिल में पैसा लगाया है। इन्होंने मिल में पैसा लगाया है तो मजदूर ने अपना खून पसीना एक किया, अपनी मेहनत लगाई है उसने। ये क्या ड्रामा हो रहा है? हम यहाँ पर तमाशा देखने नहीं आए। साइलेंस! आप लोग बैठ जाइए। इस मीटिंग में सिर्फ शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, किसी और को बोलने का कोई हक नहीं। साहब, एक 10 रुपए का शेयर मैंने भी खरीद के रखा है। मैं भी शेयर होल्डर हूं, मुझको भी हक है बोलने का, और मैं बोलूंगा और आप सेठ जी सुनेंगे। सेठ जी, इसका माथा फिर गया है। ठीक है साहब, माथा फिर गया है मेरा। गरीब की जब जेब में पैसा नहीं होता और उसके पेट में रोटी नहीं होती ना, तो सेठ जी उसका माथा फिर जाता है। जब आपके घर में एयर कंडीशन की ठंडक की बरसात होती है और उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, तो उसका माथा फिर जाता है। साहब, मैं से एक बात पूछता हूं साहब, आपसे एक बात। आपके पिता का जब देहांत हुआ था तो ये मिल उनके सोग में 3 दिन तक बंद रही थी और हर मजदूर शमशान घाट तक कांधा देने गया था। साहब, आप ही लोगों की मिल चलाने में, आप ही का काम करने में हमारा एक मजदूर साथी मर गया साहब। उसको कांधा देने के लिए 30 मजदूर शमशान घाट तक गए और बड़े साहब ने उन 30 मजदूरों की एक दिन की तनख्वाह काट ली। मैं पूछ सकता हूं आपसे साहब, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये कहां की इंसानियत है? कहां की इंसानियत है ये? किधर का इंसाफ है ये? चेयरमैन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए मेरी बात का। दीनानाथ जी साहब। जानते हो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आकर तुमने हमारी इज्जत पर सरेआम कीचड़ उछाला है। साहब, मीटिंग में मैं मजदूरों का हक मांगने गया था, किसी की इज्जत उछालने नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। नौकरी करनी है तो इस पर दस्तखत करो। ये क्या है? क्या माफीनामा? मेरा कसूर क्या है सेठ जी? कसूर? तुमने एक मुलाजिम की हैसियत से हमारे साथ गद्दारी की है। अगर अब इस कंपनी में नौकरी करनी है तो तुम्हें इस पर दस्तखत करने होंगे। सेठ जी, दीनानाथ ने अपने हाथों की मेहनत बेची है। अपने ये हाथ नहीं बेच दिए, अपनी जात नहीं बेच दी,
दो रोटी गंवाकर हमने इज्जत कमाना सीखा है, इज्जत गंवाकर दो रोटी कमाना नहीं सीखा। दीननाथ, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर इस मिल में नौकरी करनी है तो इस पर दस्तखत करने होंगे। आप लोग दो रोटी देकर आप सोचते होंगे आपने हमारी मान मर्यादा को खरीद लिया, लेकिन ऐसा है नहीं और न कभी होगा। और इससे पहले कि आप मुझे नौकरी से निकालें, मैं आपकी नौकरी पर लात मारता हूं, ठोकर मारता हूं इस नौकरी पर, सूखता हूं इस पे। ये लीजिए, संभालिए इसे। किसने कहा है भाई कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया? मैंने खुद नौकरी छोड़ दी। हाँ, इन लोगों को बताने के लिए कि मजदूर को हमेशा नहीं ठुकराया जा सकता। मजदूर भी ठोकर मार सकता है, और मैंने मार दी ठोकर। मजदूर की इज्जत उस वक्त तक है जब तक ये चिमनियां धुआं उगलती रहती हैं। मजदूर की इज्जत उस वक्त तक है जब तक इन मशीनों का दिल धड़कता रहता है, वरना ये मशीनें बंद, हमारा रोजगार भी खत्म, हमारी इज्जत भी मट्टी में। ये मिल जो है ये हमारी माँ है, और तुम लोग मेरी इज्जत करते हो ना? हाँ। तो जाओ फिर जाके काम करो। चलो भाई, हाथ जोड़ के कहता हूं, जाओ।